नमस्ते। चलिए आज की सबसे जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं, खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से। आज की खबरों में सब कुछ है। एक तरफ पर्यावरण से जुड़ी एक दुखद घटना है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं। मतलब पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो रहा है। तो फिर देर किस बात की? आइए इन सब खबरों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए इसमें से क्या सबसे ज्यादा काम का है। तो आज हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले आज की टॉप हेडलाइंस, फिर गवर्नेंस और पॉलिसी पर जो बहस चल रही है, उसके बाद पर्यावरण से जुड़ी खबरें, फिर देखेंगे भारत और दुनिया के बीच क्या चल रहा है, और आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन। चलिए शुरुआत करते हैं गवर्नेंस और पॉलिसी डिबेट से। यहां हम खास तौर पर कुछ जरूरी बिल और संशोधनों पर बात करेंगे। तो देखिए, संसद में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक नया बिल पास हुआ, और जैसे ही ये बिल पास हुआ, अमेरिका की तरफ से इस पर एक रिएक्शन आ गया, काफी तेजी से। तो ये बिल है क्या? इसका नाम है शांति बिल। पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब क्या है। ये बिल प्राइवेट कंपनीज को न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में आने की इजाजत देता है, और साथ ही अगर कोई न्यूक्लियर हादसा हो जाता है तो ऑपरेटर की जिम्मेदारी कितनी होगी, उसकी एक लिमिट तय करता है, जो कि 3,000 करोड़ रुपए है। और दिलचस्प बात देखिए, बिल के पास होने के बस कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने अपना एनुअल डिफेंस एक्ट साइन किया, और उसमें खास तौर पर भारत के लिए ये सलाह डाली गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक सलाह है या फिर कुछ और। जाहिर है विपक्ष ने इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि ये शांति एक्ट असल में ट्रंप एक्ट है। उनका कहना है कि ये बिल अमेरिका को खुश करने के लिए जल्दबाजी में पास करवाया गया है। अब एक और बड़े पॉलिसी शिफ्ट की बात करते हैं। MGNREGA योजना, आप जानते ही हैं, महात्मा गांधी के नाम पर। इसे बदलने का एक प्रस्ताव आया है, और इस पर भी काफी हंगामा हो रहा है। पहले जहां ये ग्रामीण रोजगार की एक कानूनी गारंटी थी, अब कहा जा रहा है कि नया बिल, जिसका नाम विकसित भारत गारंटी बिल रखा गया है, वो इस एक्ट को कमजोर कर देगा और केंद्र का कंट्रोल बढ़ा देगा। इस सेक्शन की आखिरी खबर है SIR विवाद के बारे में। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्टोरल रोल्स मतलब वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक प्रोसेस है, लेकिन ये इस बार विवादों में है क्योंकि इसे नागरिकता के मुद्दे से जोड़ने के आरोप लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक अलग अलग जगहों पर इसे लेकर चिंता जताई जा रही है। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है, और आज हमारे पास इससे जुड़ी दो खबरें हैं। एक दुखद है और दूसरी उम्मीद जगाने वाली। तो सबसे पहले दुखद खबर। असम में एक ऐसी घटना हुई है जो एक बार फिर से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी इंसान और जंगली जानवरों के बीच के टकराव के मुद्दे को सामने लाती है। 7 ये वो संख्या है। 7 जंगली हाथियों की मौत हो गई जब होजाई जिले में एक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन हाथियों के झुंड से टकरा गई। तो आखिर हुआ क्या? मिजोरम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की टक्कर हुई। अब रेलवे का कहना है कि ये कोई नोटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, और जो कॉन्जर्वेशन ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि रेलवे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की सख्त जरूरत है। इस हादसे में एक छोटा हाथी का बच्चा घायल भी हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक उम्मीद की खबर भी है, और ये खबर आ रही है दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा सर्वे शुरू किया जा रहा है हॉर्नबिल की 4 प्रजातियों की आबादी का पता लगाने के लिए। इससे क्या होगा? इससे उनकी कंजर्वेशन के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई जा सकेगी। खास तौर पर उन बड़े बड़े पेड़ों को बचाने पर फोकस होगा जहां ये हॉर्नबिल अपने घोंसले बनाते हैं। वाकई ये एक बहुत अच्छा कदम है। चलिए अब वापस न्यूक्लियर बिल पर आते हैं, लेकिन इस बार इसे इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से देखते हैं। ये GS पेपर 2 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सब कुछ 2008 में शुरू हुआ जब ऐतिहासिक इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई। फिर 2010 में भारत ने एक कानून पास किया जिसमें सप्लायर लायबिलिटी का एक क्लॉज था, जिसकी वजह से विदेशी निवेश अटक गया। और अब दिसंबर 2025 में संसद ने शांति बिल पास करके उस लिंक को हटा दिया, और ठीक उसी वक्त अमेरिका ने अपने NDDA में भारत को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से चलने की सलाह दे दी। तो आप देख सकते हैं ये कितना कॉम्प्लेक्स मामला है। तो चलिए अब फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के नजरिए से क्या क्या बातें याद रखनी है।
पॉलिटी के लिहाज से शांति बिल और अमेरिकी एनडीडीए का मामला ये दिखाता है कि कैसे किसी भी देश को अपने घरेलू कानून बनाने और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। गवर्नेंस की बात करें तो MGNREGA को बदलने का प्रस्ताव और SIR का विवाद, ये दोनों ही सेंटर स्टेट रिलेशंस में तनाव के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे पॉलिसी लागू करने में टकराव हो सकता है। और आखिर में एनवायरनमेंट। यहाँ दो बातें हैं। एक तरफ असम की घटना जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की चुनौती दिखाती है, और दूसरी तरफ तमिलनाडु का हॉर्नबिल सर्वे जो दिखाता है कि सही स्ट्रैटेजी से हम प्रजातियों को बचा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये थी कुछ खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। अगर ऐसा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।